बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अभी जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वह है जेल की रिडक्शन के लिए, जिनके घुटने दर्द करते हैं और घुटनों में स्वेलिंग हो गई है। और उसकी वजह क्या है? वजह जब एक्सरे कराया तो पता चला है अंदर गोदा ख़त्म हो गया, अंदर जेल ख़त्म हो गई, अंदर ग्रीस ख़त्म हो गई। अब उठने में बैठने में मसला है, उठना बैठा नहीं जा रहा, चलने में मसला है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मसला एक घुटने से दूसरे घुटने की तरफ जा रहा है। तो जेल जैसे जैसे कम होगी, अब डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कहा है यहाँ जेल का इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन नहीं लगाना, अब इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं जो लोग। उसके बाद वो कहते हैं अब घुटना रिप्लेस करो, यानी कि घुटना नया डलवाएं, आप घुटना नया डलवाएं। ये सही हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों के लिए नुस्खा लेके आ रहा हूँ। ये बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसे आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आपने 1 कप दूध लेना है नीम गर्म सुबह, 1 कप दूध लेना है नीम गर्म शाम को। उसके अंदर 1 चम्मच ये डाल के मिक्स करके उसे बस पीना है। सुबह भी नहार पेट, फिर शाम को भी नहार पेट। उसे होगा क्या? उसे इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के अंदर, पहले 7वें दिन ही इंशाअल्लाह ताला जेल की कमी पूरी होना शुरू हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसे करते जाएं 40 दिन। देखिए आपके घुटने मजबूत होंगे और उसमें जेल पैदा होगी। जेल पैदा करने के लिए ये दर्द होना, घुटनों की स्वेलिंग होना, ये सिम्टम्स हैं, ये अलामतें हैं बीमारी की। बीमारी ये नहीं है कि दर्द हो रही है, बीमारी ये नहीं है कि स्वेलिंग सोजश हो गई है, बीमारी है घुटनों में जेल की कमी होगी। अब जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो डॉक्टर हों, चाहे क्वैक्स हों, चाहे हकीम हों, चाहे जो भी हो, वो दवाइयाँ देते हैं, वो सोज ख़त्म कर देती हैं और वो घुटनों की दर्द ख़त्म, वो आर्जी तौर पे वो अब खाएंगे दर्द ख़त्म होगी, फिर खाएंगे दर्द ख़त्म होगी, फिर उसका असर ख़त्म होगा, दर्द शुरू हो जाएगी, सोजश ख़त्म हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर दवाई का असर ख़त्म होगा। तो वो जनाब अली ज़्यादातर पोटेशियम दे रहे हैं, डेक्लोफेनिक पोटेशियम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, डेक्लोफेनिक सोडियम दिए जा रहे हैं, उससे दर्द ख़त्म हो जाती है। पेन किलर्स हैं और ज़्यादा पेन किलर्स इस्तेमाल करने से किडनी में स्टोन हो जाता है। तो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, ये जेल की कमी को पूरा करेगा। इसके दरमियान अगर आपको दर्द होती है तो कोई भी दर्द की गोली खा लें आर्जी तौर पे, जो पहले खा रहे हैं, क्योंकि इसने दर्द को ख़त्म नहीं करना है, इसने बीमारी की जड़ को ख़त्म करना है, इसने जेल पैदा करनी है। तो आप नुस्खा नोट फरमाएं, उसके इंग्रेडिएंट नोट फरमाएं। नंबर 1, ये देखिए 1 पाव बादाम है, ये कागजी बादाम, इनको छिलकों समेत ही आपने पीसना है, छिलकों समेत, जिसके छिलके भी इसके साथ हैं, छिलकों समेत ही पीस लेना है। फिर आपने 1 चटाक जो है, ये गूंद कीकर है, ये 1 चटाक लेनी है। ये असगंध नगोरी है, असगंध नगोरी, अश्वगंधा भी इसे कहते हैं, ये आपने 1 पाव लेना है। इसके बाद ये 4 मगज़ है, 4 मगज़, ये भी आपने 1 छटांक लेना है। इसके बाद ये मूसली आ जाती है, मूसली सफ़ेद, ये भी 1 छटांक। गूंद कतीरा, ये भी 1 छटांक। ये पम्पकिन सीड इसे कहते हैं, ये हलवा कद्दू के बीज है, पम्पकिन सीड, ये भी 1 छटांक। ये अपने सतावर पिसा हुआ है, सतावर, ये भी 1 छटांक लेना है। ये आपने लेना है आधा पाव छिलका इसबगोल, आधा पाव। ये गिरी बादाम, ये भी आधा पाव। ये सगाड़ा है, खुशक संघाड़ा, 1 पाव लेना है। गिरी बादाम पाव लेनी है, आधा पाव नहीं, 1 पाव पूरी लेनी है। और ये कोशिश करें कि ये देसी बादाम हो, अमेरिकन गिरियाँ ना हो, ये देसी हो, जिन्हें कहते हैं गुड़बंदी, देसी वो वाली। तो ये खुशक संघाड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 11 चीज़ें हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चीज़ें हैं। तो इनको आपने, ये देखिए, मैंने मिक्स किए, इनको आपने ग्राइंड करना है। अब इन्हें ग्राइंड करके इन्हें पीसना है, पाउडर कर देना, बिल्कुल पाउडर जैसे आटा होता है, पाउडर कर देना, बिल्कुल बारीक पीसना है। लेकिन इसके अंदर आप जब पंसारी से लेंगे तो इनके अंदर बड़ा गंद होता है। इनके अंदर आप बाज़ दफ़ा चूहे की मेंगने भी होती हैं, ईंटें होती हैं, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, रेत होते हैं। तो इनको साफ़ करना है, क्योंकि ये खाना है आपने। ये ना हो कि जनाब वो ईंटें भी और जनाब वो सारा कुछ खा के तो अलहदा से किडनी के अंदर स्टोन पैदा किया हो। इनको अच्छी तरह आपने खुद इस्तेमाल, इसको अच्छी तरह साफ़ करें। ये खाने वाली चीज़ है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेनी है। तो इसको आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के अंदर डाल के मिक्स करना है, 1 चम्मच। और फिर सुबह भी निहार पेट और शाम को भी फिर आपने निहार पेट ही लेना है। तो होगा क्या, इससे इंशाअल्लाह स्लोली इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम 7 दिन के बाद आपको असर इसका शुरू हो जाता है। 7 दिन के बाद इसे मुकम्मल 41 दिन 41 दिन खाना है। और जिनकी बहुत ज़्यादा है तो वो 2 माह भी खा सकते हैं, पूरे 2 महीने इस्तेमाल करें। इससे 2 महीने में इंशाअल्लाह जेल की कमी पूरी होगी। सिर्फ जेल की कमी नहीं पूरी होगी, ये कमर के मोरों को भी ताकत देता है। ये कमर की दर्द, जो उठते बैठते हुए दर्द होती है, बंदा उठता है तो कमर पे हाथ रख के उठता है, ये उसको भी ताकत देगी,
उसको भी ताकत देगी, जोड़ों को भी ताकत देगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसे आप, अल्लाह इसमें शिफा डालें। ये जड़ी बूटियाँ, ये सारा कुछ, इनमें शिफा अल्लाह ही मेरा डालता है। वाइदा मरी तुफ़ा हुआ यशफीन, आपने इस यकीन के साथ खाना है कि या अल्लाह पाक इन जड़ी बूटियों में शिफा डाल दे, और फिर अल्लाह शिफा देंगे। अल्लाह से दुआ ज़रूर करें, हर नमाज के बाद अपनी शिफा की दुआ करते रहें। मेरे इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को भी, और ताकि ये लोगों तक पहुँचे। ये सदका जारी है, ये सदका जारी है। खुद लोग बनाए, खुद खाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।